बोलिए शंकर भगवान की जय, दुर्गा माता की जय। बोलिए मार्कंडेय पुराण की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो मार्कंडेय पुराण में आप सब सुन रहे हैं मार्कंडेय जी और जैमिनी ऋषि जी का संवाद। अभी तक आपने सुना कि जैमिनी ऋषि जी मार्कंडेय ऋषि जी के पास आए कि महाराज मेरे कुछ प्रश्न हैं, मैं उनका उत्तर आपसे चाहता हूँ। और मार्कंडेय जी ने कहा, उनको संक्षिप्त में बताता हूँ कि आपके प्रश्नों का उत्तर तो बड़े विस्तार से देना होगा, इसलिए मेरे पास अभी तो समय है नहीं, संध्या वंदन करना है। आप 4 धर्म पक्षी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, उनके पास चले जाइए। जैमिनी जी ने कहा कि महाराज ये पक्षी मनुष्य की वाणी बोलते हैं, विद्वान हैं, कैसे? तो उन्होंने उनका सारा वृतांत जो है सुनाया। और आपने सुना कि उन पक्षियों ने भी शमीक ऋषि जी को अपने जन्म का जो है सारा इतिहास सुना दिया कि पूर्व जन्म में वो कौन थे, किस प्रकार उनको श्राप मिला और क्यों उनको ज्ञान है। और फिर वो जो है विंध्यागिरी पर्वत पर चले गए, वहाँ तपस्या करने लगे, स्वाध्याय करने लगे। और इधर जो है मार्कंडेय ऋषि जी ने सारी कथा जैमिनी जी को सुना करके कहा उनके जन्म की, कि इस प्रकार जो है वे द्रोण के पुत्र चारों पक्षी ज्ञानी हैं और विंध्यागिरी पर्वत पर निवास करते हैं। तो तुम उनकी सेवा में जाओ और उनसे ज्ञातव्य बातें पूछो, जो आप पूछना चाहते हो उनसे पूछो। तो मार्कंडेय मुनि जी की ये बात सुन करके महर्षि जैमिनी जी विंध्य पर्वत पर, जहाँ वे धर्मात्मा पक्षी रहा करते थे, उस पर्वत के निकट पहुँचे। अब जैसे ही वो पर्वत के निकट पहुँचते हैं तो पाठ करते हुए उन पक्षियों की ध्वनि उनके कानों में पड़ी। और उसे सुनकर के जैमिनी ऋषि जो है बड़े विस्मित हुए और सोचने लगे कि ओहो, ये श्रेष्ठ पक्षी बहुत ही स्पष्ट उच्चारण करते हुए पाठ कर रहे हैं। जिस अक्षर का कंठ, तालु आदि जो स्थान है, अर्थात अक्षरों को बोलने में ये स्थान सहायक हैं, कौन सा अक्षर किस स्थान से बोला जाइए मुख के, तो उन्हीं के अनुसार ये जो है उच्चारण कर रहे हैं। बोलने में कितनी शुद्धता है, कैसी सफाई है, ये अविराम पाठ करते चले जा रहे हैं। कोई विराम बीच में नहीं ले रहे, रुक करके सांस भी नहीं लेते। श्वास की गति इन्होंने जीत ली है, श्वास गति पर विजय प्राप्त कर ली है। किसी भी शब्द के उच्चारण में कोई दोष नहीं दिखाई देता। यद्यपि निंदित योनि को प्राप्त हुए हैं, तथापि सरस्वती जी इनको त्याग करके नहीं गई। सरस्वती जी अर्थात इनका ज्ञान सरस्वती जी की कृपा से इनके पास है। मुझे आश्चर्य की बात जान पड़ती है। और वास्तव में बंधु बांधवजन, मित्रगण तथा घर में और जो प्रिय वस्तुएं हैं वे सभी साथ छोड़ करके चली जाती हैं, इनका तो साथ छूट जाता है। परंतु जो सरस्वती है वो कभी त्याग नहीं करती। अर्थात जो सरस्वती की कृपा है, माँ की ज्ञान स्वरूप जो सरस्वती है, जो ज्ञान है मनुष्य का, वो उसको नहीं छोड़ता। तो इस प्रकार सोचते विचारते हुए महर्षि जैमिनी जी ने विंध्य पर्वत की कंदरा में प्रवेश किया। और वहां जाकर के उन्होंने क्या देखा कि वे पक्षी शिलाखंड पर बैठे हुए पाठ कर रहे हैं। और उन पर दृष्टि पड़ते ही महर्षि जैमिनी जी हर्ष में भर करके बोले कि हे श्रेष्ठ पक्षियों, आपका कल्याण हो। मुझे व्यास जी का शिष्य जैमिनी समझिए, अर्थात मैं व्यास जी का शिष्य हूँ, जैमिनी मेरा नाम है। और मैं आप लोगों का दर्शन करने के लिए उत्कंठित होकर के यहाँ आया हूँ। आपके पिताजी ने अत्यंत क्रोध में आकर के जो आप लोगों को शाप दे दिया और आपको पक्षियों की योनि में आना पड़ा, तो उसके लिए भी आप दुखी मत हो, आपको खेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह सर्वथा देव का ही विधान था।
तपस्या का क्षय हो जाने पर मनुष्य दाता होकर भी याचक बन जाता है। पहले वो बांटने वाला है, देने वाला है, अपनी तपस्या के बल से उसे सब कुछ मिलता है। और जब तपस्या का क्षय हो जाता है तो खुद जो है याचक बन जाता है, भिखारी बन जाता है, मांगने वाला बन जाता है। स्वयं मारकर भी दूसरों के हाथ से मारे जाते हैं तथा पहले दूसरों को गिराकर भी स्वयं दूसरों के द्वारा गिराए जाते हैं। अर्थात जब समय अच्छा होता है, तपोबल साथ होता है, तपस्या का फल मिलता है तो विजय विजय, और नहीं तो हार। तो इस प्रकार जो है आने वाली विपरीत दशाएं मैंने अनेकों बार देखी है। भाव के बाद अभाव और अभाव के बाद भाव। तो इस प्रकार जो है भावाभाव की परंपरा से संसार के लोग निरंतर व्याकुल हो रहे हैं, व्याकुल ही रहते हैं। आप लोगों को भी अपने मन में ऐसा ही विचार करके कभी शोक नहीं करना चाहिए। कहा कि शोक और हर्ष के वशीभूत न होना यही ज्ञान का फल है। तदंतर जो है उन धर्मात्मा पक्षियों ने पाद्य और अर्घ्य के द्वारा महर्षि जैमिनी जी का पूजन किया और उन्हें प्रणाम करके उनकी कुशल पूछी। फिर अपने पंखों से हवा करके उनकी थकावट दूर की और जब वे सुखपूर्वक बैठ करके विश्राम ले चुके, विश्राम कुछ कर लिया, तब पक्षियों ने फिर कहा कि हे ब्राह्मण, आज तो हमारा जन्म ही सफल हो गया, यह जीवन भी उत्तम जीवन बन गया। क्यों? क्योंकि आज हमें आपके दोनों चरण कमलों का दर्शन मिला, जो देवताओं के लिए भी वंदनीय है, प्रार्थनीय है। तो हमारे शरीर में पिताजी के क्रोध से प्रकट हुई अग्नि जल रही है। जो अग्नि जल रही है वह आज आपके दर्शन रूपी जल से सिंच करके शांत हो गई। हे ब्राह्मण, आप कुशल से तो हैं। आपके आश्रम में रहने वाले मृग, पक्षी, वृक्ष, लता, गुलम, बांस और भांति भांति के जो तृण हैं, ये इन सबकी कुशलता तो है, इन पे कोई संकट तो नहीं। ये व्यवहारिकता जो है वो कर रहे हैं। व्यवहार में जैसे हम पूछते हैं, कोई आता है कि बाल बच्चे, पशु, वाहन इत्यादि सब ठीक है, वैसे ही पूछ रहे हैं। और अब हम पर कृपा कीजिए। जब ये व्यवहारिकता कर ली, फिर कहते हैं कि अब हम पर कृपा कीजिए और अपने यहाँ आगमन का कारण बताइए, कैसे आपका यहाँ पर आना हुआ। हमारा कोई बहुत बड़ा वैसे भाग्य था कि जो आप इन नेत्रों के अतिथि हुए, अर्थात आपके दर्शन हुए। तो जैमिनी ऋषि जी कहते हैं कि हे श्रेष्ठ पक्षीगणों, हे पक्षीगण, मुझे महाभारत शास्त्र में कई संदेह हैं, तो उन सबको पूछने के लिए पहले मैं भृगुकुल श्रेष्ठ महात्मा मार्कंडेय मुनि के पास गया था। मेरे पूछने पर उन्होंने कहा कि विंध्य पर्वत पर द्रोण के पुत्र महात्मा पक्षी रहते हैं और वे तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार पूर्वक जो है उत्तर देंगे। तो उनकी आज्ञा से ही मैं इस महान पर्वत पर आया हूँ। आप लोग हमारे प्रश्नों को पूर्ण रूप से सुन करके फिर उनका विवेचन करें। तो पक्षी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आपका प्रश्न यदि हमारी बुद्धि के बाहर नहीं होगा तो हम अवश्य उसका समाधान करेंगे। आप निशंक होकर के सुने कि चारों वेद, धर्मशास्त्र, संपूर्ण वेदांग तथा और भी जो वेदों के समान माननीय हैं, इतिहास, पुराण आदि, उन सब में हमारी बुद्धि का प्रवेश है, अर्थात उन सबको हम जानते हैं। लेकिन इतना होने के बाद भी देखिए, इतना ज्ञान है, वेद, पुराण, धर्मशास्त्र, इतिहास सब कुछ जानते हैं, फिर भी कैसी विनम्रता से कैसी बात करते हैं। क्या कि फिर भी हम कोई प्रतिज्ञा नहीं कर सकते कि आपको आपकी शंका का निवारण कर देंगे। हाँ, प्रयास जरूरी है। तो आपको महाभारत में जो जो संदिग्ध बात जान पड़े उसे निर्भीक होकर के पूछिए। जैमिनी जी कहते हैं कि पक्षियों, आप लोगों का अंतःकरण निर्मल है,
महाभारत में मेरे लिए जो संदिग्ध बातें हैं उनको मैं बतलाता हूँ, सुनिए और सुनकर के उनकी व्याख्या कीजिए। सर्वव्यापी भगवान जनार्दन जो है संपूर्ण जगत के आधार हैं, समस्त कारणों के भी कारण हैं। निर्गुण होते हुए भी वो मनुष्य शरीर कैसे धारण करते हैं, पहली बात। दूसरी कि द्रुपद पुत्री जो कुमारी है कृष्णा, अकेली ही 5 पांडवों की महारानी क्यों हुई? तो यहां हमें क्या ज्ञात होता है कि द्रौपदी जी का असली नाम क्या था? द्रौपदी जी का नाम था कृष्णा। और इस विषय में मुझे महान संदेह है। तो इसके सिवा द्रौपदी के 5 महारथी पुत्र जिनका भी विवाह तक नहीं हुआ, विवाह नहीं हुआ था उनका, समस्त पांडव जिनके रक्षक थे तथा जो स्वयं भी बड़े बलवान थे, वो अनाथ की भांति कैसे मारे गए? क्योंकि कोई भी घटना घटती है उसका कुछ कारण होता है पीछे, प्रारब्ध। तो वो क्या कारण था? महाभारत के विषय में ये मेरा संदेह है, तो आप लोग पहले इसका निवारण करें। तो पक्षियों ने कहा कि महाराज पहला प्रश्न जो आपका है वो सुनो। जो संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं, सर्वव्यापक हैं, सबकी उत्पत्ति के कारण हैं, अंतर्यामी हैं, पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अंतर्यामी हैं, परमाणु के अविषय हैं, सनातन हैं, अविनाशी हैं, चतुर्व्यूह स्वरूप, त्रिगुणमय, निर्गुण, सबसे बड़े, अत्यंत गौरवशाली, सर्वश्रेष्ठ तथा अमृत स्वरूप हैं। उन भगवान विष्णु को हम सबसे पहले नमस्कार करते हैं और इसके बाद जिनसे बढ़कर के सूक्ष्म तथा जिनसे अधिक बड़ा भी कोई नहीं है, जिनके द्वारा ये संपूर्ण विश्व व्याप्त है, जो इस जगत के आदि कारण और अजन्मा हैं, जो उत्पत्ति, लय, प्रत्यक्ष और परोक्ष सबसे विलक्षण है, इस संपूर्ण जगत को जिसकी रचना बतलाते हैं तथा अंत में जिनके भीतर इसका संहार हो जाता है, उन परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। इसके बाद जो है अपने चारों मुखों से ऋक्, साम आदि वेदों का उच्चारण करते हुए तीनों लोकों को पवित्र करते हैं, उन आदिदेव ब्रह्मा जी को भी हम एकाग्र चित्त से नमस्कार करते हैं। और इसी प्रकार जिनके एक ही बाण से, एक बाण जो चला दें उससे पराजित होकर के असुरगण जो है कभी भी याज्ञिकों के, मतलब जो यज्ञ करने वाले हैं, उनके यज्ञों का विनाश नहीं करते, उन भगवान शंकर को भी मस्तक झुकाते हैं। वो शंकर भगवान की जय। तो यहाँ विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी और भगवान शंकर सबको प्रणाम किया इन्होंने। इसके बाद हम अद्भुत कर्म करने वाले व्यास जी के संपूर्ण मतों की व्याख्या करेंगे, जिन्होंने महाभारत के उद्देश्य से धर्म आदि का रहस्य प्रकट किया। तो तत्वदर्शी मुनियों ने जल को नारा कहा और वह नारा ही पूर्व काल में भगवान का निवास स्थान रहा, इसलिए वे नारायण कहे गए कि आपो नारा इति प्रोक्ता मुनिभिस्तत्वदर्शिभिः अयनम तस्य तः पूर्वम तेन नारायणः स्मृतः। ओ नारा ही पूर्व काल में भगवान का निवास स्थान रहा, वो जल ही जल था, उसमें नारायण थे, तो इसलिए उनको नारायण कहा गया। तो ब्राह्मण वे सर्वव्यापी भगवान नारायण देव सबको व्याप्त करके स्थित हैं। वे सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं, जो उनके बारे में आपने पूछा कैसे। उनका प्रथम स्वरूप तो ऐसा है कि जिसका शब्दों द्वारा प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। हाँ, विद्वान पुरुष उसे सुकुल देखते हैं, शुद्ध स्वरूप से देखते हैं। भगवान का वो दिव्य विग्रह ज्योति ही पुंज से परिपूर्ण है, पूरा प्रकाशमय, और वही जो है योगी पुरुषों की परानिष्ठा है, योगी पुरुषों का अंतिम लक्ष्य है। उसको पा करके योगी कहते हैं कि सब पा लिया।
उसका वो ध्यान करते हैं। नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, वह दिव्य स्वरूप दूर भी है और समीप भी है। वो हमसे दूर भी है बहुत, और बहुत बहुत नजदीक भी है, समीप भी है। तो उसे सब गुणों से अतीत जानना चाहिए, सब गुणों से परे है। उस दिव्य स्वरूप का नाम ही है वासुदेव। अहमता और ममता का त्याग करने से ही उसका साक्षात्कार होता है। वो स्वरूप कब दिखाई देता है भगवान का? ज्योति स्वरूप। अहमता और ममता का जब त्याग हो जाता है तब वो प्रकाशमय धवल प्रकाश दिखाई देता है। तो दोबारा सुनिए, अहमता और ममता का त्याग करने से ही उसका साक्षात्कार होता है। ये साधन बताया। तो रूप और वर्ण आदि काल्पनिक भाव उसमें नहीं है। उसका ऐसा रूप है, सवर्ण है, वो सदा परम शुद्ध एवं उत्तम अधिष्ठान पूर्वक है। और भगवान का दूसरा स्वरूप सुन लो, एक ही रूप थोड़ी है उनका। उनका दूसरा स्वरूप जो है शेष के नाम से प्रसिद्ध है, जो पाताल लोक में रह करके पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण करता है। तो इसे त्रियक स्वरूप को प्राप्त हुई उन परमात्मा की तामसी मूर्ति भी कहते हैं। और श्री हरि की तीसरी मूर्ति समस्त प्रजा के पालन पोषण में तत्पर रहा करती है। वही इस पृथ्वी पर धर्म की निश्चित व्यवस्था भी करती है, और धर्म का जो नाश करते हैं उन उद्दंड असुरों को मारती है, तथा धर्म की रक्षा में संलग्न रहने वाले जो देवता आदि हैं, साधु संत हैं, उनकी रक्षा करती है। तो जैमिनी जी, संसार में जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब वो अपने को यहाँ प्रकट करती है। परमात्मा की वो मूर्ति हो सकती है। तो पूर्व काल में वही वराह रूप धारण करके अपने थुथुन से, नाक से जल को हटा करके इस पृथ्वी को एक ही दांत से जल के ऊपर ऐसे उठा लाए मानो वह कोई कमल का फूल हो। कमल के फूल की तरह पूरी पृथ्वी को अपने एक ही दांत से उठा करके ले आए। उन्हीं भगवान ने फिर नृसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यपु का वध किया, और विप्रचित्ति आदि जो अन्य दानव है उनको मारा। इसी प्रकार भगवान के वामन आदि और भी बहुत से अवतार हैं। कितने अवतार हैं मुख्य तो आपको पता ही है, लेकिन बाकी इतने हैं कि जिनकी गणना करने में हम असमर्थ हैं। इतनी बार भगवान अवतार ले चुके हैं। तो इस समय भगवान ने मथुरा में श्री कृष्ण जी के रूप में अवतार लिया है। तो इस तरह भगवान की वो सात्विकी मूर्ति ही भिन्न भिन्न अवतार धारण करती है। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर बतलाया कि वो भगवान कैसे अवतार लेते हैं, क्यों लेते हैं। बताया कि वैसे तो वो पूर्ण काम है, पूर्ण काम, जिनको कोई कामना नहीं, जिनकी कोई इच्छा नहीं, फिर भी वे भगवान पूर्ण काम होते हुए भी धर्म आदि की रक्षा के लिए सदा स्वेच्छा से ही, अपनी इच्छा से ही अवतीर्ण होते हैं। धर्म आदि लिखा यहाँ भी, अनेक कारण होते हैं उनके जन्म लेने के। धर्म की वृद्धि भी, धर्म की स्थापना भी, और अधर्म का नाश भी, और भी कई कारण होते हैं, इसलिए धर्म आदि का। तो ब्राह्मण पूर्व काल में त्वष्टा प्रजापति के पुत्र विश्वरूप इंद्र के हाथ से मारे गए थे। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि जो द्रौपदी जी थी वो कौन थी, और उसका 5 पांडवों से 5 पति उसको क्यों मिले। तो उसके बारे में बताते हैं, उस कृष्णा के बारे में, द्रौपदी के बारे में, द्रौपदी जी के बारे में। तो ब्राह्मण पूर्व काल में त्वष्टा प्रजापति के पुत्र हुए विश्वरूप जी। बहुत प्रजापति हुए हैं, उनमें एक त्वष्टा नाम के प्रजापति थे जिनके पुत्र थे विश्वरूप। वो इंद्र के हाथ से मारे गए। वो ब्राह्मण थे, इसलिए जो है ब्रह्म हत्या ने इंद्र को धर दबाया।
और जब कोई पाप लगता है, कोई छोटा पाप लगेगा तो थोड़ा, बड़ा लगेगा तो बहुत ज्यादा, तेज नष्ट होता है। तो जैसे ही ब्रह्म हत्या लगी इंद्र को, उनके तेज की बहुत बड़ी क्षति हो गई, उनके शरीर का तेज घट गया। और वो तेज कहाँ गया? उनके शरीर से निकल करके बहुत सारा धर्मराज जी के शरीर में प्रवेश कर गया। और इसलिए इंद्र जो है निस्तेज हो गए। अब इसके बाद पुत्र के मर जाने का समाचार सुना, त्वष्टा प्रजापति को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपने मस्तक से एक जटा उखाड़ करके सबको सुनाते हुए बात कही कि आज देवताओं सहित तीनों लोग मेरे पराक्रम को देखें, और वे खोटी बुद्धि वाला ब्रह्मघाती जो इंद्र है वो भी मेरी शक्ति का साक्षात कर ले, क्योंकि उस दुष्ट ने अपने ब्राह्मणोचित कर्म में लगे हुए मेरे पुत्र का वध किया है। ऐसा कह करके क्रोध से लाल आंखें किए प्रजापति ने वो जटा अग्नि में होम कर दी। और फिर क्या हुआ कि उस होम कुंड से, उस हवन कुंड से वृत्र नाम वाला एक महान असुर प्रकट हुआ। वृत्रासुर कैसा था उसका शरीर? जिसके शरीर से सब ओर आग की लपटें निकल रही थी। विशाल देह, बड़ी बड़ी दाढ़ी, कटे छटे कोयले के ढेर की भांति शरीर का रंग। उस महान असुर वृत्रासुर को अपने वध के लिए उत्पन्न हुआ देख करके इंद्र जो है भय से व्याकुल हो उठा। और फिर उन इंद्र ने संधि की इच्छा से सप्तऋषियों को उसके पास भेजा। संपूर्ण भूतों के हित साधन में संलग्न रहने वाले वे महर्षि बड़े विनम्रता के साथ गए और उन्होंने कुछ शर्तों के साथ इंद्र और वृत्रासुर में मित्रता करा दी। ये तो ठीक था, लेकिन एक तो इंद्र ने पहले पाप किया था, ब्रह्म हत्या लगी थी, तेज उसका नष्ट हो गया था, शक्ति नहीं थी किसी से लड़ने की ज्यादा। लेकिन फिर भी इंद्र ने क्या किया? संधि की शर्तों का उल्लंघन किया और उस वृत्रासुर को मार डाला। तो संधि की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण फिर दोबारा उन पर ब्रह्म हत्या का आक्रमण हो गया, दोबारा ब्रह्म हत्या हुई। तो उस समय उनका सारा बल जो था वो नष्ट हो गया, पहले तेज फिर बल खत्म। अब इंद्र से के शरीर से जो ये बल निकला वो बल कहाँ गया? वो सारा बल जो है इंद्र देवता का वायु देवता में समा गया। और इसके बाद बात यहीं खत्म नहीं हुई, आगे चली। आगे इंद्र ने फिर और पाप कर्म किया है। एक बार आदमी गिरता चला जाता है। यही बात समझाने के लिए लीला है, ये कथा है। नहीं तो इंद्र तो देवताओं के राजा हैं, देवता नहीं देवताओं की भी राजा। और आप सब जानते हैं कि देवताओं का राजा होना, इंद्र का पद प्राप्त होना कोई साधारण पुण्य का फल नहीं होता। पुण्यशील तो बहुत हुए, बड़े यज्ञ करने पड़ते हैं, बहुत यज्ञों का पुण्य इकट्ठा होता है, तब कहीं जाकर के ये पदवी मिलती है। तो ये सब लीला जो है हम सबको ज्ञान देने के लिए है। आगे क्या किया? इंद्र जी ने कहा कि अहिल्या थी गौतम ऋषि जी की पत्नी, तो उन्होंने क्या किया? गौतम ऋषि का रूप धारण कर लिया और अहिल्या जी के सतीत्व को नष्ट कर दिया। और इस पाप से फिर क्या हुआ? तेज और यश तो पहले ही नहीं था, लेकिन रूप था बड़ा सुंदर मनोरम लावण्य, वो भी उनका नष्ट हो गया। उनके अंग प्रत्यंग का लावण्य रूप व्यभिचार के दोष से दूषित हो करके इंद्र को छोड़ करके दोनों अश्विनी कुमारों के पास चला गया। तो इस प्रकार इंद्र जो है अपने धर्म, तेज, बल और रूप से भी वंचित हो गए। ऐसा जान करके दैत्यों ने उन्हें जीतने का प्रयत्न किया, उद्योग किया। और उन दिनों पृथ्वी पर जो अधिक पराक्रमी राजा थे, उन्हीं के कुल में
देवराज को जीतने की इच्छा रखने वाले उन अत्यंत बलशाली दैत्यों ने जन्म लिया। बड़े बड़े राजाओं के यहाँ दैत्य उत्पन्न हुई और कुछ काल के अनंतर जब कुछ समय बीता, पाप बढ़ने लगा, तो पृथ्वी जो है पाप के भारी पाप से, वजन से, बोझ से, भार से पीड़ित होकर के मेरू पर्वत के शिखर पर जहाँ देवताओं की दिव्य सभा है वहाँ पहुँच गई। और वहाँ पहुँच करके पृथ्वी माता ने दानवों और दैत्यों से होने वाले अपने खेद का, दुख का कारण बताया। बोली कि हे देवताओं, आपने पूर्व काल में जिन महापराक्रमी असुरों का वध किया है वे सब इस समय जो है मनुष्य लोक में जाकर के राजाओं के घर में उत्पन्न हुए हैं। ऐसे दैत्यों की अनेक अक्षोहिणी सेनाएं हैं, मैं उनके भार से पीड़ित होकर के नीचे की ओर धंसी चली जा रही हूँ। आप लोग ऐसा कोई उपाय करें जिससे मुझको शांति मिले। ये कथा सुना रहे हैं वो ज्ञानवान पक्षी, वो धर्म पक्षी। किसको सुना रहे हैं? जैमिनी ऋषि जी को सुना रहे हैं कि पृथ्वी के इस प्रकार कहने पर संपूर्ण देवता जो है वो सब अपने अपने तेज के अंश से पृथ्वी पर अवतार लेने लगे। और उनके अवतार के दो ही उद्देश्य थे, एक प्रजाजनों का उपकार, दूसरा पृथ्वी के भार का अपहरण, पृथ्वी का भार कम हो जाए। तो इंद्र के शरीर से जो तेज प्राप्त हुआ था उसे स्वयं धर्मराज जी ने कुंती के गर्भ में स्थापित किया और उसी से महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर जी का जन्म हुआ। इसीलिए युधिष्ठिर जी को धर्मराज भी कहते हैं। धर्मराज जी का वैसे ये अवतार तेज है। और फिर जो है धर्मराज जी का कहें या इंद्र का, क्योंकि इंद्र का वो तेज था जो धर्मराज जी के माध्यम से कुंती के उदर में गया और उससे धर्मराज युधिष्ठिर उत्पन्न हुए। बड़ी रहस्य की बात है। इसके बाद वायु देवता ने क्या किया? उसी इंद्र के बल को जो इंद्र से प्राप्त हुआ था कुंती के उदर में स्थापित किया और उससे फिर भीम उत्पन्न हुए और इंद्र के आधे अंश से अर्जुन का जन्म हुआ। और इसी प्रकार इंद्र का ही सुंदर रूप जो अश्विनी कुमारों को मिला था, उन अश्विनी कुमारों के द्वारा माद्री, जो पांडु की दूसरी पत्नी थी माद्री, उसके गर्भ में स्थापित किया गया, जिससे कि अत्यंत कांतिवान नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। तो भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर जी ये कुंती से उत्पन्न हुए थे, कुंती के शरीर से, और माद्री के शरीर से नकुल सहदेव हुए थे। और ये तेज जो है अश्विनी कुमारों का ने स्थापित किया था ये इंद्र का ही। तो इस प्रकार जो है देवराज इंद्र 5 रूपों में अवतीर्ण हुए। वास्तव में क्या समझ में आया ऋषि, ये जो 5 पांडव थे ये इंद्र का ही रूप थे। स्वयं इंद्र 5 रूपों में अवतीर्ण हुए और उनकी पत्नी जो सची थी, ध्यान देने की बात है, उनकी पत्नी सची ही महाभागा कृष्णा के रूप में अग्नि से प्रकट हुई। इसलिए कृष्णा एकमात्र इंद्र की ही पत्नी थी और किसी की पत्नी नहीं थी। न सूक्ष्मता से देखा जाए तो इंद्र का ही तेज था 5 जगह जो था। और द्रौपदी जो द्रुपद जी की पुत्री कही गई, ये यज्ञ से उत्पन्न हुई थी और ये भी सची ही थी, इंद्र की ही पत्नी थी। तो योगीश्वर भी अनेक शरीर धारण कर लेते हैं ना, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो कुछ योग साधना करते हैं, योगी बन जाते हैं, बड़े योगी हो जाते हैं, वो अपने एक से अनेक होने की विद्या जान लेते हैं, अनेक रूप धर लेते हैं। और इंद्र ये तो फिर स्वर्ग के देवता, स्वर्ग के देवताओं के भी राजा हैं,
तो वो 5 शरीर धारण कर ले, इसमें किसी को संदेह नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार जो है 5 पांडवों की जो एक पत्नी हुई कृष्णा द्रौपदी, उसका क्या रहस्य था वो यहाँ पर बताया है। और भी बड़ी सुंदर कथा जो है राजा हरिश्चंद्र जी की कथा, जो कल की कथा का विषय रहेगी। आज यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, दुर्गा माता की जय, मार्कंडेय पुराण की जय, बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की जय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।